बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैर कदीर और आज मैं आया हूं रईसाबाद में सर आबिद के साथ। सर के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं आसिम, हम उनके पास आए हैं और यहाँ पे इस टाइम हम स्विमिंग करने आए हैं। तो मैं थोड़ा सा सर से पूछना चाहूँगा कि स्विमिंग के कुछ बेनिफिट हमें बताएं और थोड़ा सा अपने स्टूडेंट आसिम के बारे में बताएं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी कर रहे हैं। इन्होंने अपने हाथ और अपनी जो टांगें हैं वो बांध रखी हैं। तो उस सिलसिले में सर से बात करते हैं और सर से पूछते हैं कि इस एक्टिविटी का मकसद क्या है और स्विमिंग के क्या फ़ायदे हैं। जी सर प्लीज़। जी शाम, थैंक यू सो मच उमैर। अच्छा, आज हम इधर आए हैं तलम्बा रईसाबाद में ना, तो यहाँ आसिम के साथ ख़ास तौर पे मेरी इसके साथ एक एफिलिएशन है और मैं ऑफ़ एंड ऑन इधर इसके पास ज़रूर आता हूँ। तो ऑब्वियसली जो फ़िटनेस की एक्टिविटीज़ हैं लाइक स्विमिंग है, रनिंग है, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इसके पास जब भी मैं आता हूँ ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये इसके साथ सर अंजाम दी जाती हैं। अभी मैं भी स्विमिंग करूँगा और अभी ये आप देखिएगा कि ये इसने हाथ और पाँव जो हैं इसके बिल्कुल बंधे हुए हैं और ये उसके साथ कम से कम ये इस पूल में 1 से 1.5 घंटा स्विमिंग ये ईज़िली कर सकता है इसी पोजीशन में, अगर आप इसे देख सकें तो इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद ये है कि एक तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और दूसरा जो है वो इंसान की जो है एक रेजिस्टेंस लेवल जो है उसकी मुश्किल हालात में वो डेवलप होती हैं। तो ये एडवेंचरस है और हर एडवेंचर को करने का आदी है। मुझे याद है कि अभी कुछ अर्सा पहले इसने इसी तरह से 5 घंटे जो हैं मतवातर जो एक्सरसाइज इसने की है इसी पूल के अंदर। ये तकरीबन इस पूल की जो लंबाई है ये 45 फुट है और 45 फुट आना जाना इसका बनता है और इसने 5 घंटे वो एक्टिविटी की है। तो एंड्योरेंस लेवल इसका बहुत अच्छा है और बल्कि इसके साथ हम खानपुर डैम पे भी गए थे और इसने खानपुर को भी जो है उसके पहले हाफ़ को तैर के क्रॉस किया था और मेरा ख़्याल है कि अगस्त या सितंबर में हमारी कोशिश है कि मैं दोबारा इसके साथ खानपुर डैम पे जाऊंगा और ये पूरा जो डैम है, झील है, उसको तैर के पार करेगा। अब आप ये देखें कि ये तमाम एक्टिविटी जो है ये अपनी विल पावर और टोटल जो है बॉडी कंट्रोल के ऊपर ये सरअंजाम दे रहा है और यही सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात है कि जो ये कर रहा है। और ऑब्वियसली ये देहात का एक माहौल है। यहाँ अगर आप देखें तो फसलें आपको इर्द गिर्द नज़र आएंगी और यहाँ ये चूँकि आम के बागों का इलाका है तो यहाँ आम के बाग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मकई की फसल यहाँ लगी हुई है और मौसम भी बहुत अच्छा है। ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। उसके साथ साथ ये छोटा सा फार्म हाउस है जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं। तो बस मेरा तो खैर ज़िंदगी का मिशन ये है और मैंने हमेशा इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट किया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हर शख्स को अल्लाह ताला ने एक मखसूस अपनी सलाहियत से नवाजा है और हर शख्स उस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए लोगों के लिए जो है वो एग्ज़ाम्पल बनता है और वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात में मसरूफ़ होते हैं वो अपनी सेहत पे भी तवज्जो देते हैं और सेहत की दौलत को भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो आज ख़ास तौर पे जो मैं आसिम के लिए यहाँ आया हूँ और उसको सपोर्ट करने के लिए, तो मेरा इसके पास चक्कर लगता रहता है। तो बाकी आपके साथ उमैर जो है बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेगा क्योंकि अब मैं भी थोड़ा स्विमिंग के लिए उतरूँगा और स्विमिंग चूँकि आपको पता है कि ओवरऑल एक बड़ी फुल बॉडी की एक्सरसाइज है और पूरी बॉडी इसमें स्विमिंग में इन्वॉल्व होती है और सारा जो जिस्म है स्ट्रेंथ कंडीशनिंग वगैरह आप स्विमिंग के ज़रिए कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जो चांस मिले फ़िज़िकल एक्टिविटी का, उस एक्टिविटी से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो रनिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, वेट ट्रेनिंग है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, कुछ भी है, ये ज़रूर करते रहना चाहिए। तो मैं अब उमैर के हैंड ओवर करता हूँ कि वो आपको फ़र्दर जो है एलेबोरेट करते हैं तमाम सिचुएशन को। जी सर, आप स्विमिंग से पहले मुझे प्लीज़ एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिएगा कि क्या जो फ़िटनेस के तमाम कंपोनेंट्स हैं वो स्विमिंग करने से पूरे हो जाते हैं या कुछ उसमें बाकी रह जाता है? स्विमिंग तो देखें एक ऑल राउंड एक्सरसाइज है और इसमें जो फ़िटनेस के तमाम कंपोनेंट्स हैं अगर आप देखें तो आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है वो स्विमिंग में इस्तेमाल होता है।
आप अपनी गर्दन को इस्तेमाल करते हैं, अपने पाँव इस्तेमाल करते हैं, अपनी उंगलियां इस्तेमाल करते हैं, इवन एक एक हिस्सा जो है वो आपका स्विमिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये एक ओवरऑल समझ लें कि मल्टी डायरेक्शनल एक्टिविटी है जो और ख़ास तौर पे तमाम लोग इस स्विमिंग से फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और वो तमाम अफराद जो कि जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, जो रनिंग करने में मुश्किल जिनको पेश आती है। तो ये बायोंसी का फैक्टर होता है स्विमिंग में, और इसमें जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो बड़ा स्मूथली आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट करती हैं। तो उसकी रिएक्शन में आपकी बॉडी जो है वो अपने मसल्स को ओवरऑल जो है मजबूत करती है। तो लिहाजा स्विमिंग करें, जो भी चांस आपको मिलता है स्विमिंग का मिलता है। तो आज चूँकि हम इधर बैठे हैं स्विमिंग के हवाले से, तो ऑब्वियसली हम आपके साथ स्विमिंग के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूँगा कि आप भी स्विमिंग करके हमें थोड़ा दिखाएं, और हम भी अपने जो है जो व्यूवर्स हैं उनको दिखाएं कि सर आबिद जो है आज स्विमिंग करेंगे आसिम के साथ। ज़रा प्लीज़ देखें, मैं बहुत अच्छा स्विमर तो नहीं हूँ, लेकिन हाथ पांव ज़रूर मार लेता हूँ, तो वही आज कोशिश करते हैं। ठीक है सर, मैं बिल्कुल जी व्यूवर्स को साथ साथ मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से सर आबिद यहाँ पे भी स्विमिंग करने लगे हैं। हाँ ठीक है सर, आप बिल्कुल आप इस तरीके से आप जिस तरह आपको कन्वीनियंट है आप प्लीज़ कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि सर आबिद जो हैं अब स्विमिंग के लिए जी सर, जी ठीक हो गया जी। मैं अब इधर आसिम को मैं दिखाता हूँ आपको कि ये आसिम देखें, इन्होंने अपने हाथ और जो टांगें हैं वो बांध रखी हैं। इसके पीछे इनका जो है वो सोच उनकी ये है कि वो ये चाहते हैं कि अपने बॉडी को बैलेंस करना सीखें, कि किस तरीके से आपको अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है तो आप कैसे जो है अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। आप देखें, आप देख सकते हैं आसिम ने अपने हाथ बांध रखे हैं और साथ में टांगें भी बांध रखी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आसिम ने इस पर बहुत अबूर हासिल किया है, बहुत ही प्रैक्टिस की है। आपने ख़ुद से जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, इनकी काफ़ी इसके पीछे ट्रेनिंग है, काफ़ी महारत है और काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। और साथ में जो है इनके साथ जब ये स्टार्ट में करते थे तो एक दो जो है वो लाइफ गार्ड्स भी होते थे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए तो वो जो है उसको कॉप अप कर सकें। तो आपने बिल्कुल भी ये ख़ुद से एक्टिविटी विदाउट एनी प्रिकॉशनरी मेजर आपने नहीं करनी है। ये देखिए, इसमें सांस लेने का भी एलिमेंट बहुत जो है वो ज़्यादा है। वो किस तरीके से अपने जो ब्रीदिंग है उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो पूल है इसकी जो गहराई है वो 4 फीट है, 4 फुट की है। तो ये काफ़ी इन्होंने जो है इसमें महारत हासिल की हुई है। तो आपने ख़ुद से ही एक्टिविटी अनटिल अनलेस के आपके पास कोई लाइफ गार्ड मौजूद ना हो, पूल की ज़्यादा डेप्थ ना हो और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके आप ये कर सकते हैं। उसके बगैर आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ ये ना कीजिएगा। ये देखिए जी, सर आबिद भी अब जा चुके हैं पूल के अंदर और इस टाइम स्विमिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे गांव में बहुत ही ज़बरदस्त ट्यूबवेल है। अगर आप देखें इसकी सिर्फ मैं आपको आवाज़ फ़ील कराना चाहूँगा कि आप इस नेचर की आवाज़ को फ़ील कीजिएगा। सर अब आसिम के साथ जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और मज़ीद यहाँ पे दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा सराउंडिंग में भी दिखा दूँ कि यहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे विलेज का। और ये आप देख सकते हैं कि ये सिट्टे जो हैं यहाँ पे पड़े हैं, सूरज ग़रूब हो रहा है, ये गंदम की फसल है साथ। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। मैं यहाँ पे आके बहुत ही रिलैक्स फ़ील कर रहा हूँ, रिफ़्रेश हो गया हूँ और इस नेचर को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा, ये देखिए ये मुश्ताक साहब हैं, ये यहाँ पे आसिम साहब के साथ होते हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही
फ़राख दिल आदमी है, बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। और इस एटमॉस्फेयर में जो लोग हमें मिलते हैं वो बहुत ही सादा लोग होते हैं और बहुत ही बेलौस होते हैं। इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। ये साथ एक और भाई हैं यहाँ पे मौजूद हैं जी। ये देखिए आप आसिम किस तरीके से अब ये ट्यूबवेल के प्रेशर के सामने जाके इसको जो है वो इसको फ़ील करें। जी जी, मैंने मुश्ताक साहब का तारुफ करवा दिया। मुश्ताक साहब, हमारे आम कहाँ पे गए हैं? आम किधर है? आम किधर है? आम नहीं नज़र आ रहे मुझे। हम जी आम भी साथ लाए थे खाने के लिए और मुझे आम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। हमने आम इधर ठंडे करने के लिए रखे। आम बाहर, मुझे लगता है बाहर तो नहीं गिर गए आम। जी जी सर आबिद आम की तलाश में जा रहे हैं। ये पड़े छप्पर फट गया ना, हवा और बंद हो गई है। ओहो सारा आम चल रहा क्यों? और ये आम क्योंकि 4 फीट इसकी गहराई है और आम निकालना भी एक फ़न है। जी जी पैर मारोता आ जाते। और फाइनली सर ने आम निकाल लिए। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। बहुत ही ज़बरदस्त जी। हमने आम यहाँ पे ठंडे किए हैं और अब हम ये इस सेशन के बाद हम ये आम ज़रूर खाएंगे। मुश्ताक साहब, ये नीचे क्यों चले गए थे आम? पानी इसमें पै गया जी, हवा निकल गई, पानी पे नीचे चले गया। अच्छा, ये पानी, हवा निकल गई और पानी इसमें चला गया, इसलिए नीचे चले गए थे। ठीक है जी। वीवर्स, ये सेशन तो जारी रहेगा और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें देखा। तो आपसे दोबारा से ये गुजारिश है कि आप एक तो स्विमिंग ज़रूर करें ताकि आप फिटनेस जो है को मेंटेन कर सकें और होल बॉडी की आपकी एक्टिविटी होती है, हम होल बॉडी की एक्टिविटी आप इसमें कर सकें। लेकिन ये जो आसिम जो जिस तरीके से कर रहे हैं हाथ बांध के और अपने टांगे बांध के, प्लीज़ इस तरीके से आपने ख़ुद से ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि इसके पीछे उनकी बहुत सी महारत और बहुत सी इनकी ट्रेनिंग और उनकी प्रैक्टिस शामिल है। तो आपने इस तरीके से जो है वो नहीं करनी। अब मैं आपको एक फ़ाइनल शॉट के साथ जी, एक नेचुरल आवाज़ के साथ मैं इस सेशन का अख्ताम करूँगा। आप प्लीज़ इसको फ़ील करें और उसके बाद से अल्लाह हाफ़िज़। और सर ने मुझे आवाज़ दी है। सर कुछ मैसेज है सर के पास, मैं पूछूंगा। जी सर, आपको बताया होगा कि इस प्रोग्राम के शुरू में कि 5 आवर्स 5 घंटे मतवातर इसने सुबह तकरीबन 11 बजे से लेके 4 बजे तक अनबिलीवेबल यहाँ पे ज़मीन पे पाँव लगाए बगैर इसने 5 आवर्स कंटिन्यूसली स्विमिंग की है। और इस लिहाज से मतलब इसका जो स्टेमिना है, इसकी जो एंड्योरेंस है, अमेजिंग है, जस्ट अमेजिंग है। आप आसिम कुछ अपने उस 5 घंटे वाले प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहें जो आपने किया? बेसिकली मैं वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे खानपुर डैम क्रॉस करना है, तो उसके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हम पहले भी गए थे खानपुर डैम और हाफ़ क्रॉस किया था, और इस दफ़ा आपका इरादा है कि आप उसको मुकम्मल क्रॉस करेंगे? जी जी इंशाल्लाह। वेरी नाइस। और हमारे साथ पहले जो थे हमारे मेंटोर जो हैं राना नसरुल्लाह साहब, वो मौजूद थे। आज चूँकि वो बिज़ी हैं किसी मेरा ख्याल है कंपटीशन में, तो ये चूँकि इनको उन्होंने इंस्पिरेशन दी, मोटिवेट किया इनको, और नेक्स्ट टाइम भी वो इनके साथ होंगे इंशाल्लाह जब क्रॉस करने जाएंगे खानपुर डैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ, मुश्ताक भी साथ था हमारे। ठीक है जी, ठीक है जी। वीवर्स, जिस तरह आपने सुना कि आसिम जो है अब तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने खानपुर डैम में एक एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म करनी है और उन्होंने इसको क्रॉस करना है, उसके लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के अंदर इन्होंने इसको जो है वो अचीव करना है, इस टारगेट को। तो आप भी जो है स्विमिंग कीजिए और इस समर में जो है अपने आप को फ़िट रखिए। आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।